ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सेना का शौर्य को हर कोई सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को हर कोई सैल्यूट कर रहा है। लेकिन इस रिस्पेक्ट के बाद एक सवाल उठता है कि क्या जैसे 15 अगस्त के इर्द गिर्द देशभक्ति जागती है, वैसे ही सैन्य रिस्पेक्ट भी क्या केवल तभी जागेगा जब कोई ऑपरेशन होगा या उसके आसपास हम होंगे? क्या उसके बाद में या हमेशा सेना के लिए वो रिस्पेक्ट और वो जुनून रहता है? इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। बात करने के लिए मेरे साथ हैं कर्नल देवानंद गुर्जर, जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समय सेना को दिया है अपनी जिंदगी का। सर, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया हो, जिस पर भी कुछ देशद्रोहियों ही कहूंगा मैं जिन्होंने सवाल उठाया, चाहे उड़ीसा का वो केस हो, क्या सेना के खिलाफ जो चीजें होती है उस पर उचित कार्रवाई हो रही है? देखिए भाई साहब, मैं आपके चैनल का आभारी हूं और नमस्कार करके आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि शायद आप पहले चैनल हैं जो इस तरह की मुझे डिबेट में इनवाइट किया है या मेरे विचार रखने के लिए। और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू मानता हूं, क्योंकि जब सेना ने कभी देश को निराश नहीं किया तो सही बात है, ये चर्चा भी होनी चाहिए क्या सैनिकों के साथ कोई दिक्कतें हैं। आपने सवाल किया कर्नल सोफिया का, और उड़ीसा में गत वर्ष जो एक सैन्य अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ जिस प्रकार पुलिस की प्रताड़ना हुई थी। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बिल्कुल कर्नल सोफिया जी के लिए लेकर के आपने कोई आयोग का गठन किया है, जुडिशियल इंक्वायरी की है। मैं देश को बता दूं कि यही इंक्वायरी पिछले साल जब पूरे देश में रोष था, पूरे देश में सैनिकों ने विरोध जताया, पर भाई हम विरोध कब तक जताएंगे, क्यों जताएंगे? और विरोध जताने के बाद जब उसकी इंक्वायरी हुई, देखिए वरुण जी, आपको याद रखना पड़ेगा, इंक्वायरी करके हमें भरोसा था न्याय मिलेगा, पर दुर्भाग्य देश का 3 दिन पहले इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही उनको अपनी रिपोर्ट फाइनल करनी थी, जहां पर वो 4 या 5 पुलिस कर्मियों को वापस उन्होंने रीइंस्टेट कर लिया है और सैन्य अधिकारी और उसकी मंगेतर लटक गई। तो ये तो है आपकी इंक्वायरीज का हाल। पर मैं यहाँ एक थोड़ी और बात, देश तय करे। आपने सही कहा साहब, क्या ऑपरेशन के दौरान या कोई लड़ाई के दौरान ही आप सैनिक के सम्मान में तिरंगा यात्रा, पर वो सैनिक तो छुटा हुआ है ना। किसी तिरंगा यात्रा में आपने सैनिक को देखा मेरी तरह टोपी पहन के? देखा भाइयों आपने किसी ने? कोई राजनीतिक पार्टी बता दे। देखिए, आप हमारा सम्मान करते हैं नतमस्तक। दुर्भाग्य पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो तिरंगा यात्रा भी हुई थी हाल, जी, उस तिरंगा यात्रा में फोन करके कुछ सैनिकों को, जो रिटायर्ड सैनिक है, उनको बुलाया गया था और प्रलोभन ये दिया गया था कि आपको मंच पे बुलाएंगे, लेकिन उनको पुलिस वाले हटा रहे मंच पर जगह भी नहीं दी। बिल्कुल, आपने ये सही कहा। तो अब ये सम्मान का बैकग्राउंड है, मैं बताता हूं आपको। देखिए, भारतीय सैनिक, आप पुलिस या कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, उसका कानून सेना के कानून में आता है, आप अरेस्ट भी नहीं कर सकते हो। पर पिछले 3-4 वर्षों में मैं आपको एग्जांपल ले सकता हूं जयपुर का। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सैनिक का पुनर्वास योजना कांग्रेस सरकार लाई और मौजूदा सरकार ने उस पर मोहर लगाई। पहली बात तो आप अगर चाहते हैं आपके सैनिक की जाति में नहीं बांटो, तो आपने तो राजस्थान की सरकार ने बांटा, पिछली ने, मौजूदा ने मोहर लगाई। तो अब ये क्या हो रहा है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो हमारा? पहली बात। दूसरी बात, सोफिया जी की जाति पूछ करके आपने कुछ क्वेश्चन मार्क हमारे इंटीग्रिटी पे लगाया, इंक्वायरी कर दी, पर वो उड़ीसा का हाल होने वाला हम जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सिस्टम ऐसा है, सैनिक का परिवार, वो लोग कानून में बंधे होते हैं, पब्लिक डोमेन में आकर के वो मीडिया के सामने या कहीं भी अपनी शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते। और क्योंकि ये नहीं करा सकते, तो इसका कारण क्या होता है कि हम सिस्टम में जाते हैं, और जब तक ये पॉलिटिकल लीडरशिप के बाद पहुंचती है तो बात ठंडी हो जाती है। हकीकत ये है, आज के दिन 3 वर्षों के, मैं राजस्थान के कर्नल दीपक का एग्जाम्पल ले लो, चंडीगढ़ के कर्नल साहब का एग्जाम्पल ले लो, और बाकी सिपाही हवलदार, उनकी तो गिनती नहीं है साहब। पुलिस उठाती है, मारपीट करती है, वो कहता रहे मैं सैन्य अधिकारी हूं, तो कहती है कि तू सैन्य अधिकारी होगा। पता नहीं कौन सी मानसिकता के लोग हैं ये। और उसके बाद रात भर पिटाई करते हो, सुबह का वो केस फाइल होते हैं साहब। केस भी कौन से, ड्यूटी में हमें रोका। अरे भाई, एक आदमी तुम 50 सांडों को कहां रोक सकता है? आप कानून लगाते हैं नॉन बेलेबल वारंट, वो बेल नहीं कर सकता, उसको हाई कोर्ट जाना पड़ता है।
अब पुलिस ने तो क्या किया, किस भी कारण, मैं नहीं जा रहा हूं उसमें, अरे कोई क्रिमिनल थोड़ी है फौजी, आज आप सम्मान कर रहे हैं ना, तो सम्मान करें तो जवाब दो मेरे को। आप उनको पुलिस की यातनाएं दिलाते हैं, उनको मारते हैं, फिर वो कोर्ट के चक्कर काटता है, फिर 4 दिन बाद जैसे उड़ीसा में अभी हुआ है, उस जुडिशियल इंक्वायरी का फैसला आ गया। अरे हमें तो पहले ही पता था यही फैसला होगा। अरे भाई भरोसा किस पे करो, सनी किस पे करे? आपका तंत्र सड़ा हुआ है। आप पुलिस मारने वाली, पुलिस इंक्वायरी करने वाली, और जो उनके चट्टे बट्टे हैं वही उसको इंक्वायरी में फैसला सुन। तो भाई साहब ये फसाड बंद करो, प्लीज स्टॉप दिस ब्लडी नॉनसेंस। या तो बोल दो कि सैनिक का अधिकार नहीं है, आप सम्मान नहीं करते हो, तो करते हो तो इसका फैसला एक ही है, और भूतपूर्व सैनिकों की तो गिनती नहीं है। तो मैं ये आग्रह करूंगा देश से, वरुण जी आपके चैनल के मार्फत, अगर आप सम्मान करते बातों से, मुझे, मैं थक चुका हूं और पूरा देश जानता आपके कर्म का। अगर आज सम्मान है तो देश के अंदर सैनिक, सैनिक परिवार और भूतपूर्व सैनिकों का एक आयोग बनाओ, जहां पर हम जाके रो तो सके। अब किसके पास रोए? सैन्य अधिकारी के पास जाएंगे हम, तो सैन्य अधिकारी बेचारा अपना ऑपरेशन सिंदूर करेगा कि ऑपरेशन पिटाई करेगा? आप तो पिटाई कर करके लाल कर देते हैं, और फिर कानून अपना काम करे। तो आयोग बने, ऐसा मैं मानता हूं वरुण जी। मेरी पहली देश से आग्रह भैया, वरना हम मार खा रहे हैं आपके लिए, पाकिस्तान से भी खाते हैं, चीन से भी खाते हैं, उन साले दुश्मनों को तो हम ठोक देते हैं, पर हम आपका क्या करें, तंत्र का? अरे सैनिक है आपका, ऐसा व्यवहार क्या उचित है? मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, तो आयोग होना चाहिए जहां पर सैनिक अपना रोना रो सके साहब, और जाके बोले कि सर बचाओ मेरे को पुलिस मार रही है। अब अगर सैनिक कमांडर के पास जाता है, अब वो सैनिक बेचारा बॉर्डर पे अपनी लड़ाई लड़ेगा कि पुलिस वालों के साथ जाएगा, या जो लड़ाई झगड़ा हो गया हाईवे पे? तो इसके लिए आयोग होना चाहिए, और हर आयोग के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर बड़े शहर में होना चाहिए व्यक्ति जो सरकार नियुक्त करे, जहां पर उसका नंबर हो, हम सैनिक उनको रो सके कि सर मेरी पिटाई हो रही है, बचाओ। हाँ, ये तय है कि पुलिस अपना पक्ष रखेगी और वो रखेगा, पर आयोग के अंदर जाके रोएंगे तो उनके साथ झूठे केस तो नहीं लगेंगे सुबह तक। मैं कर्नल दीपक साहब का आपका बता रहा हूं, 4 वर्ष में खुद उनको गहलोत साहब के घर पे मिलाने ले गया था कि सर करो न्याय, उन्होंने कुछ नहीं किया। रादर वो जो एसएचओ थे उनको तो प्रमोट कर दिया साहब, डीएसपी बना दिया आपने। तो ये तो आपका तंत्र है, पर जो भी है इसकी मेरी शिकायत नहीं है, एक आयोग दिया जाए सैनिकों को, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पे हमारा सच्ची में सम्मान करते हैं तो। पहली बात। दूसरी बात, वरुण जी आप भी जानते हैं, आपके चैनल पे हमारी कई बार वीरांगनाओं के लिए लेकर के आपने कार्यक्रम किया है। देशवासियों, मेरा देखो देश से है आग्रह, नरेंद्र मोदी साहब के पास तो टाइम होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे व्यूज हैं, और उनके इर्द गिर्द भी इतनी मक्खियां घूम रही होंगी जो सैनिक है दुर्भाग्य से, पर वो भी वो बातें नहीं कहते, उनके तक नहीं पहुंचाते। मैं पहुंचाना चाहता हूं, अगर देशवासियों आप इस फौजी के साथ हैं, इस देश के नागरिक के साथ हैं, और अगर सही मायने में सम्मान करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये आप अपने हर राजनीतिक व्यक्ति के पास ले जाएं। हर आपकी जो मीटिंग्स होती है बड़ी बड़ी, एक बैनर लेके खड़े हो जाएं। और मेरा आपसे जो भीख मांगता हूं ना, वो भीख है ऑपरेशन सिंदूर। आपने रखा नाम ऑपरेशन सिंदूर, देश का नाम है। क्या है सिंदूर? मतलब हमारी माता बहन बेटी जो उसका सम्मान है, मान सम्मान है, उस पर पाकिस्तान ने चोट की, उस पर हमने जवाब दिया। पर आपने कभी सोचा जिसका सिंदूर गया, आपका तो ऑपरेशन हो गया, वो बेचारी कैसे जीवन व्यतीत करती है, उसका बच्चा वो कैसे व्यतीत करता है? कभी सोचा भाइयों, किसी देशवासी ने, किसी नेता ने सोचा हो तो बताओ। मैं 8 साल से इसको लेकर के लड़ाई कर रहा था, और बोलता रहता हूं, मैं तो एक सामाजिक सेवक हूं, और मेरी बात जितनों तक पहुंचती है। और मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान सरकार का, उन्होंने एटलीस्ट पिछले गहलोत साहब की सरकार ने एक कानून पारित किया कि राजस्थान के जो सैनिक हैं उनके लिए सेवा की। पर क्या है वो मेरा मांग? मेरी मांग है कि जो भी सैनिक सेना में चला गया रिटायर होने से पहले, उसकी वहां अगर मौत हो जाती है, पेंशन हो या ना हो, कोई भी कारण मौत हुई हो, युद्ध में हुई हो या बेयुद्ध में हुई हो, उसके परिवार की देखभाल हेतु अनुकंपा नौकरी, उसकी बीवी या उसके बच्चे को एक परिवार चलाने के लिए अनुकंपा नौकरी पर कानून बनना चाहिए। देशवासियों सहमत हो तो मेरे इस पे बटन दबाओ और लाइक करो, अगर सहमत हो। क्यों सहमत? आपको होना भी चाहिए। अरे हम तो आपके बच्चे हैं यार, सैनिक आपका ही तो बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का दामाद है तो बच्चा आपका ही। जब बाकी दुनिया में नौकरियों के लिए जो नौकरी नहीं करते वो आपको ऑफिस के बाहर मुर्गा बनाते हैं,
रेलवे स्टेशन जाओ तो वहां लंबी कतार होगी, आपको कोई प्यार से नहीं बुलाता है। पुलिस स्टेशन जाओ तो पहले आपको एक वो कहेगा चल बाहर बैठ बाहर बैठ। सेना ने कभी आपको निराश नहीं किया। और जब दूसरी नौकरी में अनुकंपा नौकरी का आपका प्रावधान है, प्रावधान बातों से नहीं चाहिए कि जब वो उसके पार्थिव देह शरीर आया, तिरंगा भारत माता की जय भारत माता की जय करते करते अपनी फोटो लगाते हो, वीडियो लगा, वो नहीं। हमें जो चाहिए उस वीरांगना, उस माता का जिसका सिंदूर सेना के नौकरी काल में गया है, उसको देश उस माता को और उसके बच्चे को एक को अनुकंपा नौकरी दे, क्योंकि घर बातों से नहीं चलता, परिवार चलाने के लिए। और सरकार का दायित्व बनता है, जब पूरे डिपार्टमेंट्स में आप करते हो वरुण जी, तो सेना के साथ ये 75 वर्ष बाद भी ऐसा अन्याय हुआ। मोदी जी तक ये बात पहुंचे। आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि सैनिक बोलेगा तो आप कहोगे यार सैनिक कैसे गरिमा तोड़ सकता है। ये मेरी दूसरी आपसे मेरी गुजारिश थी। और आप सही मानते हैं तो एक ही तरीका है, इसको जितने लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, देश के नागरिकों तक पहुंचाना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। और तीसरी बात में देखिए, एक तो हो गया पब्लिक डोमेन, एक एक जीवन इस वीरांगना का। तीसरी बात, सैनिक देश का बच्चा है वरुण जी, सेना के अपने कानून है। और मैं आज भी देश से कहता हूं, सेना के कानून में किसी सरकार को भी नहीं घुसना चाहिए। सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें गर्व है। हमारे सैनिक कमांडर आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मैं मानता हूं, जब मैं जिस दौर में सेना में था और आज की सेना बहुत काबिल हो चुकी। आपने खुद ने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में, जब ऑपरेशन सिंदूर की आप दिन भर गुणगान करते हैं, तिरंगा यात्रा करते हैं, तो उस सिंदूर वाली माता के लिए जीवनी का कानून बने, ये मेरा आग्रह है। अब देखिए, ये जो जितनी भी हमारी बातें, सैनिक रिटायर हो जाता है, छोटी आयु में होता है, क्योंकि वहां जवान व्यक्ति चाहिए, पीठ पर वजन उठा के चलना चाहिए, बंदूक भी ले जानी है, आपका एमुनेशन भी ले जाना है, खाना भी ले जाना है, जब साथी कोई घायल हो जाए तो उसको भी कंधों पे ले जाना है। तो आप बताओ, क्या 40 साल का व्यक्ति 20 साल की बराबरी कर सकता है? तो जब सेना से सैनिक बाहर आता है, मैंने पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा है कि कोई भी भूतपूर्व, क्योंकि बेचारा जवान है, 35 साल 40 साल, बच्चे भी बड़े हैं, क्या करेगा वो? रोजी रोटी के लिए नौकरी करेगा। अब भारत सरकार को क्या शर्म आती है? हाँ, आप ड्रामा पूरा करते हो भाई साहब कि हमने फौजियों के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, माई ब्लडी फुट। जमीन की हालत यह, रेक्सो नाम का एक बंदर है राजस्थान में, 8 साल पहले 7,000 रुपए देते थे गहलोत जी, और हर बार आंदोलन करने के बाद उनको नंगा करने से फर्क ये पड़ा, आज 18,000 दे रहे हो। पर भाइयों एक बात बताओ, क्या सरकार को या तो सैनिकों नौकरी दे या नहीं दे? हम भीख नहीं मांग रहे। वैसे हमारी आप पिटाई करते हो, हर पुलिस स्टेशन में मारपीट होती है, वैसे हमारी वीरांगनाओं का आप ड्रामा करते हो, एक शॉल पहना करके अपनी फोटो खिंचाते हो, उसकी नौकरी तो किसी ने नहीं दी ना देश में आज तक, तो हमारे साथ भी कर लो। पर यार एक बात बताओ, उस सैनिक को नौकरी देकर के आप गर्व महसूस करते हैं कि ये फौजी है, चल तू मेरा एक बंदूक ले ले। अरे गार्ड के लायक है क्या वो? आप सोचो कभी, उसका स्टेटस देखो आप। एक सूबेदार साहब को आप बाहर क्योंकि हमारे पास मनी पावर नहीं होती ना, हमें डिसिप्लिन फौज है, हम देश के लिए जुनून रखते हैं मरते दम तक। यही कारण है कि आप हमारा शोषण करते हैं। देश को तय करना पड़ेगा, क्या भूतपूर्व सैनिक को आप नौकरी देते हैं और सरकारें नौकरी दे रही हैं? दुर्भाग्य, ब्लडी शेम। और तनख्वाह क्या देते हैं? पहले 7,000, अब 18,000 करके कहते हैं हम नौकरियां दे रहे। सैन्य अधिकारी भी उसमें शामिल है, जो उसी संस्थाओं को हेड करते हैं, कहते हैं हम नौकरी दे रहे हैं। अरे भैया, तुम तो 80-80 हजार ले रहे हो, उस बेचारे को क्यों शोषण करवा रहे हो? आई विल रिक्वेस्ट ऑल ब्लडी मिलिट्री ऑफिसर्स, हमारे जो सैनिक हैं, ऐसी संस्था से आप नहीं जुड़े जो आपके सैनिक का शोषण करती है, और आपके जवान को पैसा देने की बारी आती है तो अरे लास्ट पे ड्रोन तो होनी चाहिए सैनिक की। देशवासियों, वरुण जी आप बताओ, जो उसकी नौकरी है, आप सम्मान करते हो इसलिए कह रहा हूं, वरना तो हम मार खाते रहेंगे देश में। जब आप सम्मान करते हो, रोज तिरंगा यात्रा लेके घूम रहे हो, तिरंगा यात्रा अच्छी बात है, पर आप ये कर दो कि उस सैनिक की कानून बनाओ कि भूतपूर्व सैनिक को जब नौकरी मिलेगी तो लास्ट पे ड्रोन से कम कोई प्राइवेट कंपनी भी नहीं दे सकती। अगर रखना है तो शोषण मत करो। तो मिनिमम वेजेस होना चाहिए। और राजस्थान में रेक्सो, अभी तो आज तो बीजेपी की हमारी सरकार है, उनको यह फैसला करना चाहिए और इमीडिएटली 18,000 कांग्रेस ने 7 से 18 किया। अब मैं हमारी सरकार है, मैं कहूंगा
आप कीजिए मिनिमम वेजेज उनका, सिपाही का कीजिए 25,000, सूबेदार का कीजिए 40,000, ऑफिसर्स का कीजिए 1.5 लाख। क्यों, कोई फर्क पड़ेगा क्या आपके, या हमसे ही आप अमीर होना चाहते हो? तय कर लो। तो ये जो भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान जो आपने खत्म किया है, हर जगह एक बंदूक देके गार्ड करके खत्म कर देते हो। हमारे मान सम्मान पे चोट मत करो, नहीं आपके पास फिर कभी मौका आएगा, ऑपरेशन सिंदूर को लड़ने वाला भी नहीं होगा, याद रखना। सम्मान हमारा चाहिए हमें। और एक लास्ट बात, भारतीय सेना में पॉलिटिकल सर्कल्स में 1 रैंक 1 पेंशन, हम स्टेटस, बड़ी बड़ी बातें करते हो। आप जरा मंथन करो, मैं जब सेना में गया था, मैं 80s की बात कर रहा हूं, हमारा एक स्टेटस होता था, कैप्टन साहब, मेजर साहब, कर्नल साहब, हवलदार साहब, सूबेदार साहब, वो होता था। आपको पता है 2008 में कांग्रेस ने ऐसी दुर्गति कर दी हमारी, ये 4th पे कमीशन, मैं देखो ज्यादा वो डिटेल्स नहीं जानता हूं, पर इतना जानता हूं, आज बाहर हम देखते हैं कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है वो 10 साल में उस ग्रेड में कर दिया जाता है जहां पर सेना का अधिकारी तो रिटायर होते होते तक नहीं आता है। तो ये डिस्पैरिटी क्यों? पर भैया कोई नहीं सुनता है। हर पे कमीशन में, 1 रैंक 1 पेंशन में बहुत सारी कमियां हैं, कौन निवारण करेगा? NFU कौन देगा हमें? भाई देश, अगर आप सही में हमसे प्रेम रखते हो, और मैं नहीं कह रहा हूं कि हमको जबरदस्ती मत दो, हमने तो फिर भी ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया ना आपको सैनिकों ने, हम फिर मार खाते रहेंगे, पर फिर ये ड्रामा बंद करो कि आप हमारे साथ हो, आप हमारा सम्मान करते हो, फिर ये बंद कर दो। हम फिर भी लड़ेंगे, हम मां भारती के लिए लड़ते हैं, किसी के लिए नहीं। पर दुख तब होता है जब पूरा देश में ड्रामा चलता है, एक सैनिक के सम्मान की गाथा हर नेता गाता है, तिरंगा पकड़ करके। बिल्कुल भाई, आपका भी उतना, हम तो उसके लिए जान देने को तैयार हैं, पर हम सैनिकों को बीच में ला रहे हो। तो जो मैंने 4 बातें बताई उन पे मंथन करो और अपने राजनीतिक व्यक्तियों तक बात को पहुंचाओ। मैं अभी भी मानता हूं कि जो शीर्ष नेतृत्व है उस तक ये बात नहीं पहुंची है, और अगर पहुंची भी है तो जो उनको एक्सप्लेन करते वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मेरा नाम कर्नल देवानंद लोहा मरोड़ है और मैं जयपुर में रहता हूं। भाइयों, किसी को भी किसी प्रकार की शंका हो कि किस नेता को मेरे से पूछना है कि कर्नल साहब बताओ क्या दुखड़ा आपके, मेरा कोई दुख नहीं है, मैं तो सेना से कर्नल रिटायर था, पर मेरे जवानों का भी सोचो ना, उनका कौन करेगा? तो आप कोई, मैं उम्मीद करता हूं देश का कोई नेता मेरे से कॉल करेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का। एंड अगर आप सच्ची मायने में ऑपरेशन सिंदूर के लिए तारीफ करते हैं तो ये जो सैनिकों की एक सैनिक आयोग, नंबर 2 मैंने आपको बताया वीरांगना वीर माता सिंदूर जिनका पूछ जाता है, उस हर वीरांगना का जिस दिन से वो वर्दी में है उसकी एक अनुकंपा नौकरी आप तय करें। और तीसरा जो मैंने आपको बताया वो ये है कि सैनिक का मान सम्मान, भूतपूर्व सैनिक जब वो रिटायर हो जाता है उसको नौकरी या तो दो मत, और 2 तो हमें कुत्ता बिल्ली बना के गेट के आगे खड़ा मत करो और अपने से चाय पानी पिलान। मेरा मन दुखता है क्योंकि वो मजबूर है, पर सरकारें तो मजबूर नहीं है। आप कानून बनाइए कि सैनिक नौकरी नहीं करेगा अगर तुम भिखमंगे हो तो। और अगर एक तरफ कहते हो वी आर द 4th ब्लड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, देन प्लीज पास एन ऑर्डर कि कोई भी सरकारी आदमी किसी भी सैनिक को लास्ट पे ड्रोन से कम नहीं देगा। अगर आप सच्चे में झूठे हो तो भैया देखो, हम तो आप मारोगे तो भी मार खाएंगे, पुलिस स्टेशन में ले जाके केस लगाओगे तो बेचारा सैनिक कर क्या सकता है, गांव में जानता नहीं, किसी को जानता नहीं। और आप हमारे को इसी तरह हर घर के आगे खड़ा करके 10-15 हजार में मेरे जवान को, जो मेरा मन दुखता है, मैं तो मेरी पीड़ा बता रहा हूं। अब देश से आग्रह है आप हमारी मदद करें, सैनिकों का सम्मान करें। जो जिस प्रकार के सैन्य जवान की मैंने बताई, नौकरी के दौरान सैन्य अधिकारियों का जो एक मान सम्मान कम हुआ है कि वो 20 साल तक भी वो 10 साल वाले के बराबर तनख्वाह ले रहा है। स्टेटस की बात आती, हर आदमी कहता है मैं DIG, IG, ये SP DSP, तुम क्या हो? तुम तो कुछ नहीं हो, मैं तुमसे बड़ा हूं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सेना के अधिकारियों को बाहर खड़ा रखता है, पुलिस वाला जाता है तो कहता है उधर बैठ जा। अरे भैया सम्मान करना सीखो, या तो एक काम करो, बोल दो कि सेना का सम्मान नहीं, हमें क्या दिक्कत है भाई, हम तो मार खाते रहेंगे, हम कौन से यहाँ बड़े आदमी हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं होते, हमारे पास, हम बाहर में किसी को जानते भी नहीं, हम तो आपकी छत्र छाया में है। अगर देश चाहता है हमारा मान अपमान सही मायने में करते हो तो इन 4 मुद्दों पे काम करो और सैनिक का मान सम्मान करो। आप नहीं करोगे तो भी हम फिर ऑपरेशन सिंदूर को वही अंजाम देंगे। सैनिक की खून, जो रगों में जो खून दौड़ता है वो मां भारती के लिए दौड़ता है, न कि किसी उसको क्या मिला क्या नहीं मिला। पर क्योंकि मैं आज वेटरन हूं इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मान सम्मान दिखावा नहीं करो। उनके परिवार जो पीछे छूट गए, जिनका सिंदूर पूछ गया, उनको कानूनी हक दो। और जो जिंदे बचे हैं मेरे जैसे, पुलिस स्टेशन में ले जाके मारो नहीं, उनको जेन्युइनली अगर गलत है तो रास्ता दिखाओ। और जो आयोग की मांग है
उनको भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आप बताओ विकास जी, पुलिस ने एफआईआर कर दी, वो केस लॉन्च कर दिया हाई कोर्ट से, वो बेचारा कहां से जाएगा, पैसे कहां उसके पास वकील करने के, कहां से वकील करेगा और कहां से तारीखें जाएगा? आप तो वहीं रहते हो, एक दूसरे को जानते हो कि यार इसको साले को, मेरे को आपको बोल दिया। कृपया करो, मैं सैनिक की बात कर रहा हूं और सैनिक मां भारती का लाल है और मां भारती के लाल का सम्मान करना हर व्यक्ति का दायित्व है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। तो देश के डिसीजन मेकिंग में अगर कहीं पर भी ये बात जा रही है तो बहुत गहरा ये दर्द है उन तमाम सारे लोगों का जो हमारे लिए सरहद से लेकर हर मोर्चे पर खड़े हैं, जिनकी वजह से हम एक अच्छी नींद सो पा रहे हैं, सुरक्षित देश में रह रहे हैं। अगर हम बाकी सारे मोर्चों पर सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं तो टेकन फॉर ग्रांटेड हमें सेना को नहीं लेना चाहिए। ये तमाम सारे मुद्दे हैं, अगर कोई नहीं समझा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम इस पर और वीडियो बनाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी के कान तक ये बात पहुंची है तो बाकी तमाम सारी बातों के जैसे इस बात को भी शीर्ष नेतृत्व तक ले जाओ, आवाज बनो एक सैनिक के दर्द की, और उस दर्द का एक ऐसा निवारण लाने की कोशिश करो जिससे सम्मान केवल दिखावा ना लगे, वो सम्मान हमेशा के लिए यथावत हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये सारे मुद्दे आज सामने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात को, इस दुख को देश के इस घड़ी में हमसे पूछा, विनम्र होकर ही हमने पेश किया है। तो ये सारी बातों को ऊपर तक पहुंचाएं और ऐसा एक डिसीजन लाए जिससे भारत पूरी दुनिया के साथ में ये कह सके कि हम सिर्फ सेना का शौर्य नहीं दिखाते, सेना के लिए उनके पूरी जिंदगी और जिंदगी के बाद भी उनके सम्मान की रक्षा करते हैं, उनके परिवार की रक्षा करते हैं। देख रहे हैं आप लोग संवाद, देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ